सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करते हैं साथी बढ़िया होंगे, सभी लोग अच्छे होंगे। आपके लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो निकल कर सामने आ चुकी है और ये वैकेंसी जो है वो उत्तर प्रदेश में समूह गा की भर्ती है। अब उत्तर प्रदेश में समूह गा की अगर भर्ती है तो ये वैकेंसी आप लोग काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब सरकार ने इसका रास्ता साफ कर दिया और ये कहा है कि वैकेंसी जो आपको है, जो पीईटी का रिजल्ट आ रहा है उसके बाद आपको सारी वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि सभी जगह से इन्होंने आवेदन स्वीकार कर लिए हैं। कितने कितने पद खाली हैं, कहां कहां पे भर्तियां करनी है, सब कुछ इसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। तो अब उत्तर प्रदेश में समूह गा की जो भर्ती है, इसमें अगर हम बात करें, इसमें आपके पास वैकेंसी कितनी होंगी, किस विभाग में कितनी वैकेंसी होंगी, इसके लिए योग्यता क्या होगी, सैलरी क्या होगी, सारी चीजों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं आज इस वीडियो में। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग यहां पर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुंच जाए। और किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, चाहे वो जॉब अपडेट हो, चाहे गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन हो, चाहे वो किसी भी तरह की न्यूज हो, हर अपडेट के लिए SGI कॉम्पिटिशन क्लासेस पर जुड़े रहिए। अब शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। बात करें तो आज का ही ये पेपर है जहां पर ये चीजें क्लियर की गई हैं। लखनऊ का पेपर प्रकाशित हुआ है और लखनऊ पता है कि आपकी यूपी की कैपिटल है। वहां से पेपर ये प्रकाशित हुआ है। यूपी में समूह गा के 44,000 पदों पर जल्द शुरू होंगी भर्तियां, यानी कि ये अगर स्टेटमेंट दिया गया है तो सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अखबार जब कोई चीज निकालता है तो कहीं से वो चीजें निकलती हैं, कहीं से चीजें आती हैं, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन पब्लिक में आती है। अब यहां पर अगर हम इसको पढ़ें तो पढ़ के मैं आपको एक बार सुना देता हूं। उत्तर प्रदेश में समूह गा के पदों पर भर्ती के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भर्ती का इंतजार जो है वो काफी लंबे समय से चल रहा है आपका। उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 44,778 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव मिल चुका है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 पीईटी का परिणाम जारी होने के बाद इन्हें भरने के लिए आवेदन लिए जाएंगे। राज्य सरकार ने समूह गा तक के पदों को भरने का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे रखा है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है सभी विभागों को ऑनलाइन पोर्टल ई अधियाचन के माध्यम से भर्तियों का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया है। आयोग द्वारा शासन को उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक उसे 868 भर्तियों के प्रस्ताव मिले हैं, यानी कुल 868 भर्तियां जो हैं वो उसका प्रस्ताव मिल चुका है। यानी उत्तर प्रदेश में 868 भर्तियां खाली हैं। यानी 868 भर्तियों का मतलब है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में टोटल 868 डिपार्टमेंट में वैकेंसी की रिक्वायरमेंट है। यहां पर आपके पास 44,778 पद जो है वो खाली हैं। भर्ती प्रस्ताव का मिलान आयोग के स्तर पर हो रहा है। इसमें यह देखा जा रहा है कि विभागों द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में आरक्षण नियम, योग्यता का विस्तृत जिक्र किया गया है या नहीं। यानी कि हर चीज की पूरी तरह जांच हो रही है कि आरक्षण नियम क्या लगाया है, योग्यता यहां पर कितनी मांगी जा रही है, वो सारी चीजों को चेक किया जा रहा है। आयोग ने जिन प्रस्ताव में खामियां थी उन्हें विभागों को वापस भेजते हुए इनमें सुधार का निर्देश दे दिया है। जहां पर खामियां नजर आई, जहां पे मिस्टेक्स नजर आई, वहां उनको दोबारा भेजने के लिए बोला है। यानी वो प्रस्ताव खारिज करके उनको दोबारा सही से क्लियर करने के बाद भेजने के लिए बोला है। आयोग ने विभागों से कहा है कि भर्ती संबंधी प्रस्ताव स्पष्ट भेजे जाएं। इसमें बताया जाए कि अनारक्षित, SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने पद हैं। ये सारी चीजें यहां पर क्लियर की गई हैं, क्योंकि अगर सब चीजें क्लियर नहीं होती हैं तो वरना खामियों के चलते कोर्ट में मामला फंस जाता है। नहीं, इस बार सरकार भी सक्रिय है, उनको पता है कई सारी भर्तियां जो हैं वो कोर्ट में फंस चुकी हैं गलतियों की वजह से। तो ऐसी गलती अब आने वाली भर्ती में ना हो। अब किसमें कितने पद हैं देखो यहां पर क्लियर किया गया। कह रहा है कि इस बार लेखपालों की जो भर्ती है ना, उसमें सर्वाधिक प्रस्ताव है। इस बार सर्वाधिक प्रस्ताव लेखपाल भर्ती के लिए हैं। लेखपाल में 7,994 पद। इसके अलावा तकनीकी सेवा में आपके यहां पर 5,431 पद, कनिष्ठ सहायक के 4,582 पद, अधिशासी अधिकारी के 320 पद। इसके अलावा मत्स्य अधिकारी जो है इनके 105 पद, फार्मासिस्ट के 397 पद, BGC टेक्नीशियन के 255, कंपाउंडर के 560, आबकारी सिपाही के 564, सहायक विकास अधिकारी के लिए 545, सहायक बोरिंग तकनीकी 419, मानचित्रकार, स्पर्श दृष्टि बाधित प्रशिक्षण स्नातक अध्यापक,
पर्यवेक्षक कार्यशाला, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, मत्स्य निरीक्षक के प्रस्ताव आयोग को मिल चुके हैं। इनमें लास्ट में नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं बताई हैं, बट ये आपके प्रस्ताव मिल चुके हैं, ये क्लियर किया है। तो यानी कि अब भर्ती पाने का जो सुनहरा अवसर है वो उसको जाने मत देना, क्योंकि आपकी पढ़ाई जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। लगातार पढ़ाई करते रहें। जो सब्जेक्ट जिस डिपार्टमेंट में जिस पोस्ट के लिए पूछे जाते हैं उन सब्जेक्ट की मजबूती से तैयारी करिए, रिवीजन करिए, सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद उसको रिवाइज करिए। अगर आप किसी भी एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपकी रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस और साइंस का पोर्शन अगर आता है, तो शाम को क्लासेस जो चल रही हैं उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। शाम को 6 बजे आपकी स्टैटिक जीके होती है, 7 बजे आपकी जीके जीएस होती है, 8 बजे मैथ्स की होती है, 9 बजे रीजनिंग की होती है और 10 बजे साइंस की क्लास होती है। अगर ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं तो ये यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है, आप जुड़ सकते हैं चैनल के माध्यम से। और लगातार अपडेट के लिए जुड़े रहिए एसजीआई कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर, और ध्यान रखिए हर अपडेट के लिए हम आपके साथ हैं। तो चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भूलना मत, क्योंकि बेल आइकन दबा देना ताकि अगली बार नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो अभी के लिए इतना ही। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।